मैं आज उस भानु प्रताप जी के किले के उस मुख्य छत पर हूँ जिससे पूरा जहांगीराबाद दिखाया जा रहा है। जहांगीराबाद इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि जहांगीराबाद कैसे बसा, ये सारी चीज़ें हम बताते चल रहे हैं आपको। चारों तरफ हम दिखा रहे हैं, इस तरफ लाल कुआं तो इस तरफ मुख्य बाज़ार, और कैसे बसा था ये। और लगभग जिस जहाँ हम मौजूद हैं उसकी ऊंचाई जो है लगभग ज़मीन से 50 फुट ऊपर है। यहाँ से पहले खेत खलियान दिखाई देते हैं। आज तो क्योंकि जनसंख्या बड़ी है तो सब जगह मकान बने हैं, इस वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत दूर तक जंगल दिखाई देता था। यहाँ से जब पहले जो लोग बताते थे, जो सीनियर सिटीजन हैं हमारे, कि जब हम छत पर पहुँचे करते थे तो सारा जहांगीराबाद हम छत पे से देख लिया करते थे। और इधर जाओ, इधर पुरानी चीज़ें, इधर सारी चीज़ें ऐसे ही नज़र आया करती थी। अच्छा, कुंवर नागेश जी जो यहाँ पर बताते हैं, संगीत भी सिखाया करते थे। जो भानु प्रताप जी के पोते होते हैं, बेटे होते हैं, उनका जो यहाँ वो सिखाते थे, वो संगीत सिखाते थे। वो संगीत जिसमें एक वातावरण, खुला वातावरण होना चाहिए, एक हवा जो शानदार हवा होनी चाहिए। बताते हैं कि इसको हवा महल भी कहा करते थे। जो नीचे, जिसके हम ऊपर खड़े हैं, उसके नीचे वाले जो एक कमरा है उसको हवा महल भी कहा जाता था। चारों तरफ से हवा नुमा उसमें खिड़कियाँ और दरवाजे थे, जिससे जब वो खुलते थे तो हवा प्रति चारों तरफ से होती थी। क्योंकि पहले इतनी एसी वगैरह की जो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, यही सारी चीज़ें वैकल्पिक जो हुआ करती थी, कि जो शांत वातावरण कहते हैं हम उन्हें, वो मौजूद हुआ करता था, वो यहाँ मिलता था। तो हमारा कार्यक्रम और हमारा उद्देश्य जो थे वो केवल इस लोगों को ये बताना है कि जहांगीराबाद की बसावट कैसे हुई, जहांगीराबाद कैसे बसाया गया और उसका पर्पस क्या था, और कैसे कैसे छोटे बात जहांगीर जी ने शुरू करी। एक जो शिकार करने गए जहांगीर जी, और अनूप राय जो उनके एक सिपह सालार हुआ करते थे, उन्होंने एक जो शेर उन पर हमला कर रहा था, उस शेर को उन्होंने उसको धराशाही कर दिया। उससे खुश होकर अनूप राय जी को जहांगीर ने कहा कि आप एक नगर बताएं। 32 गांव उनको दिए गए थे। भूरे बाबा, बिन्नेर रोड पर एक भूरे बाबा की दरगाह हुआ करती है, वहाँ पर उन्होंने जो है स्थापित किया था जहांगीराबाद को। उससे क्रमवाई वो आगे बढ़ता रहा, आगे इतना बड़ा कि इतना फैलाव हुआ कि अब काफ़ी हम देख रहे हैं चारों तरफ ये जहांगीराबाद ही जहांगीराबाद दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अड्डे की टंकी है वो भी बहुत दिखाई देती है। मतलब सारी चीज़ें जो इस समय जो हम मौजूद हैं वो धरातल से 50 मीटर ऊपर हैं, जो कि काफ़ी ऊंचाई होती है। मैं आज अपने दर्शकों का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज जो मैं अपने दर्शकों को लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ जहांगीराबाद के किले में। मैं बताना चाहता हूँ कि जहांगीराबाद जो नगर है हमारा, वो कैसे बसा, कैसे बसाया गया और क्या विशेषताएं रहीं। और हमारे जो पुराने जो सीनियर सिटीजन हैं उनको तो शायद संभवतः जानकारी है कि कैसे कैसे हुआ, लेकिन जो अभी हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, युवा वर्ग के जो लड़के हैं या जो भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अभी पता नहीं है जहांगीराबाद कैसे बसा। तो ये हमारे साथ एक कुंवर भानु प्रताप जी के पोते हैं, कुंवर नागेश जी, जिनसे हम जानेंगे कि जहांगीराबाद की जो बसावट थी, वो उसका जो इतिहास है वो कैसा लिखा गया, जहांगीराबाद कैसे बसा। तो कुंवर नागेश जी, हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपका। अच्छा, अब ये जानेंगे हम ये कैसे कैसे जहांगीराबाद की बसावट हुई, कैसे लगा कि जहांगीराबाद बसा हमारा, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। जहांगीराबाद जो बसा, जहांगीर एक बार शिकार खेलने बींदेर देवी पर जंगल हुआ करता था पहले। जी जी। तो यहाँ शेर वेर आया करते थे, तो वो शिकार खेलने के लिए आए। अनिवास के रहने वाले अनूप राय जी, वो उनकी सेना में थे। तो जब उन्होंने, जहांगीर ने शेर पर जब सस्ते आक्रमण किया तो वो शेर घायल तो हो गया, लेकिन पलटकर वो वार किया। जहांगीर बैठे थे हाथी पर, तो अनूप राय जो थे उन्होंने बल्लम से उस शेर को धराशायी कर दिया और वो वहीं मर गया। तो अनूप राय की इस बात को देखकर जहांगीर बहुत खुश हुए और उन्हें 32 गांव जागीर में दिए।
और उनसे कहा कि तुम कोई नगर बसाओ। जी। तो बीनियर के सामने जो मज़ार है सबसे भूरे पहले, बाबा शाह का मज़ार हाँ, वहाँ पर सबसे पहले जहांगीराबाद बसाया गया। उन्होंने बसाया गया। जहांगीर 4 साल बाद फिर आए तो उन्होंने पूछा, तुमने अनूप राय से पूछा दोबारा कि तुमने कहा कौन सा शहर बसाया, क्या नाम रखा? तो उन्होंने कहा कि जहांगीराबाद। तो बोले कि नहीं, चलो जहांगीराबाद तुमने बता दिया एक गांव, एक और बसाइए आप अपने नाम से। जी। तब उन्होंने अनूप शहर, अनूप राय के नाम से अनूप शहर बसाया। अच्छा, ये जो जैसे हमारा जहांगीराबाद जिसने बसाया उसी ने ही अनूप शहर बसाया। अनूप राय जो निवास के रहने वाले थे, वो जहांगीर के एक सिपह सालार थे। जहांगीर उनके एक ऐसे कारनामे से जो कि उन पर आक्रमण कर रहा था एक शेर, उसको उन्होंने धराशायी करा, उससे खुश हुए। उससे खुश होने के उपरांत उन्होंने एक कहा कि आप एक नगर बसाइए। उनको 32 गांव दिए गए जिसमें उन्होंने जहांगीराबाद बसाया। उसका नाम जहांगीर के ऊपर जहांगीराबाद रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक आपने बसा दिया है, उसके उपरांत एक अपने नाम से भी एक बसाइए। तो तब जाकर अनूप शहर उन्होंने बसाया। अच्छा, फिर गंगा के किनारे वो किला था जो अब गंगा ने बहा दिया है, अब वहाँ नहीं है कुछ भी। तो जहांगीराबाद की बसावट यहाँ से शुरू हुई। अच्छा, जैसे अब जहांगीराबाद की बसावट शुरू हो गई, फिर एक किला जो बना हमारे यहाँ, जिसमें हम बैठे हुए हैं, जिसकी हम आज लोगों को दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। किले में कचहरी भी लगा करती थी। ये कचहरी कैसे और कहाँ कब लगा करती थी? हमारे जो दादाजी थे, परदादा, जी जी, ताराचंद जी जी जी, वो बदायूं से यहाँ आए नानी की गद्दी पे, सीकरी से। उन्होंने तब जहांगीराबाद आकर ये किले का निर्माण किया। आज से 125 साल हो गए। ये जो गेट और ये जो मंदिर और ये जो कचहरी बनी, और बाबा हमारे इतने पढ़े लिखे थे, होशियार थे बहुत, उनको खुश होकर उनको जो है मजिस्ट्रेट बनाया गवर्नमेंट, वो अंग्रेज शासन में। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो हमारे बाबा ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। यहाँ पर अदालत लगती थी और जो है वो अदालत का फैसला हमारे वो करते थे। अभी जिस किले में हम बैठे हुए हैं वहाँ एक कचहरी भी है, हम उसको दिखाएंगे अभी दर्शकों को, अपनों को, कि कचहरी लगा करती थी। क्योंकि लोग अभी इस असमंजस में हैं, जो हमारे युवा हैं जो देखना चाहते हैं कि कचहरी भी लगा करती थी एक। तो हम जैसे जिक्र कर रहे थे तो हमें पता लगा कि हमारे यहाँ भी कचहरी लगा करती थी। तो हम इसी दौरान किले में आना हुआ हमारा, और हमने जाना कि कचहरी कहाँ लगा करती थी। तो ये अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे लगा करती थी। और कुंवर नागेश जी बता रहे हैं हमें कि कचहरी लगा करती थी। इनके जो परदादा थे ताराचंद जी, उनको एक मजिस्ट्रेट बनाया गया। नहीं, भानु प्रताप जी को, हाँ, भानु प्रताप जी को उनके बेटे बनाए, उनके बेटे को, ताराचंद जी के बेटे को बनाया गया था। तो वो यहाँ मजिस्ट्रेट चला करती थी, कचहरी लगा करती। बाकायदा जो एक कचहरी हम देखते हैं जो एक होती है, वही कचहरी ऐसे ही यहाँ लगा करती थी। और यहाँ सारी चीज़ें वही हुआ करती थी जो एक कोर्ट में हुआ करती है, सुनवाई भी और मुकदमे में और फैसले भी हुआ करते थे। अच्छा, फिर जैसे उनको बना दिया गया था जी, तो फिर क्या हुआ करता था? जैसे इसका हम सुनते हैं एक कचहरी और उससे पहले जो आपके यहाँ से पहले से और कहीं भी लगा करती थी। पहले यहाँ थे सेठ जी, डाक खाने के सामने। पहले वो टेम्परेरी वहाँ लगती थी। फिर हमारे दादाजी ने कचहरी का निर्माण यहाँ कराया, फिर हमारे घर लगने लगी। अच्छा, उसके बाद पहले एक जो गांधी चौक में हुआ करता है डाक खाना, पुराना डाक खाना, उसके सामने सेठ जी का मकान है, वहाँ भी एक टेम्परेरी कचहरी चला करती थी, को नागेश जी बता रहे हैं। उसके बाद हमारे इसी किले में उस कचहरी का एक कचहरी बनाई गई। तब यहाँ पर एक हम सन भी बताएंगे 1950 के समथिंग की कुछ बात है, वो लिख रहा है वहाँ, आपको लेके चलेंगे हम। तो वहाँ तब से कचहरी लगनी शुरू हुई। अब हम आपको धीरे धीरे वहीं लेके चलते हैं, जैसे जैसे यहाँ किले में हुआ करता था सबकी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिर एक बार फिर पुनः कुंवर जी से भी मुलाकात करेंगे क्या क्या हुआ करता था। ठीक है, आज चलिए हमारे साथ, हम बताते हैं कचहरी कहाँ हुआ करती थी, एक पुराना मंदिर कहाँ है, और हाथी कहाँ बंधा करते थे, और जो हॉर्स राइडिंग के लिए जो जाया करते थे वो कहाँ बंधे करते थे। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ।
मैं आज वहाँ लेके आया हूँ इस कुंवर साहब के किले में, जहाँ ताराचंद जी के बेटे भानु प्रताप जी कचहरी लगाया करते थे, या वो फैसले भी हुआ करते थे जो आम जनमानस से जुड़े होते, ज़मीनी जायदाद, और बताते हैं कि बड़े बड़े फैसले यहाँ लिया जाया करते थे। ये वही कचहरी है, ये कचहरी है, और हम दिखा रहे हैं आपको, इस कचहरी में ही वो फैसले हुआ करते थे। वो फैसले न्याय के फैसले, जहाँ से एक जब गरीब व्यक्ति को न्याय मिला करता था। ये जो हम बना हुआ दिखा रहे हैं 1950 का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, जब का, और किले उस मोहर भी बनी हुई है बाकायदा उसी समय की, जब ये स्थापित की गई थी कचहरी। इस कचहरी में वो फैसले, हम जैसे कुंवर साहब नागेश जी बता रहे थे, बड़े बड़े फैसले हुआ करते थे। इससे पूर्व कचहरी जो कि गांधी चौक में एक सेठ जी का मकान हुआ करता है, वहाँ भी लगा करते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ आ गई 1950 में इस कचहरी का निर्माण कराया गया, ताकि सारे फैसले वो यहीं हुआ करते थे। और हम अब आपको उस जगह भी लेके चलेंगे जहाँ कुंवर साहब के किले घोड़े बंधा करते थे, राइडिंग के वो घोड़े बंधा करते थे, जिस पर वो सवारी किया करते थे। आइए अब हमारे साथ, हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ कुंवर साहब के घोड़ा बंधा करते थे, राइडिंग जिस पर वो सवारी किया करते थे, वो घोड़े बंधा करते थे। यहाँ ये पूरा इलाका वही है। आज जैसे घोड़ों की सवारी पहले मानी जाती थी, आज उसी क्रम में कारों की सवारी होती है। जो कार ये दिखाई दे रही है आपको, उसी जगह पर खड़ी हुई हैं जहाँ पर पहले घोड़ा बंधा करते थे, वो घोड़ा जिस पर कुंवर साहब सवारी किया करते थे। हमारे इस कार्यक्रम को लेके आपको जो सामने हम पेश हो रहे हैं, वो ये उद्देश्य है कि जो जहांगीराबाद की एक पुरानी चीज़ें हैं, जो जहांगीराबाद कैसे बसा, जो हमारे लोग जाने उनको, कैसे हमारा ये कल्चर स्थापित हुआ, जहांगीराबाद कैसे बसा, किसने बसाया। तो ये हमारे कुंवर नागेश जी ने बताया कि अनुप्राय हुआ करते थे, जो कि निवास के रहने वाले थे, उन्होंने इस जगह को बसाया। ये सारी चीज़ें उससे जुड़ती हुई चली गई। ये पहला भव्य किला था जो जहांगीराबाद में उस समय स्थापित किया गया था। हम आए हैं भानु प्रताप जी के उस किले में, ताराचंद जी के उस किले में। ये किले का पिछला गेट है, जो एक किलानुमा है, जो आज भी उस ऐसा गेट है जो कि इतनी ऊंचाई से बना हुआ गेट है कि आज हम मकानों में ऊंचाइयां बना रहे हैं। ये पहले से ही इतना ऊंचा बनाया गया था, और कि आगे संभवतः भराव होगा, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, गेट छोटा ना पड़ जाए। पुरानी चीज़ों में पहले ही इस चीज़ों को ध्यान रखा करते थे जो कारीगर हुआ करते थे, कि कैसे कैसे गेट बना जाए। ये गेट है, इसमें एक लकड़ी का वो दरवाज़ा भी है जो कि आज तक 125 साल पुराना एक दरवाज़ा है, जो कि आज भी ऐसे ही बंद होता है आसानी से। कोई उसमें 10-12 आदमी नहीं, केवल एक व्यक्ति जाता है और उस गेट को आसानी से जाकर बंद कर देता है। ये बड़ी काबिलियत है, उस मिस्त्री की कहेंगे काबिलियत, जिसने इसको बनाया, क्योंकि आज उसी अंदाज से बंद हो जाता है। कोई बताते हैं, हमने नागेश जी ने बताया कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा है वो ऐसा ही है, कोई कार्य नहीं हुआ, ना ही लकड़ी में कोई एक कील भी लगी हो, केवल जैसा है ऐसा ही है, 125 साल पुराना। जबकि आज हम देखते हैं कुछ चंद सालों या कुछ चंद वर्षों ही चल पाता है, और कोई भी हमारा गेट या द्वार वो धराशायी हो जाता है। हम इस चीज़ जगह खड़े हैं आज, इस नीम के आसपास ही कुंवर नागेश जी बता रहे थे हमको कि हाथी यहाँ बंधे करते थे। कई हाथी हुआ करते थे, हाथी को यहाँ बांधा जाया करता था, क्योंकि यहाँ से आज भी बताते हैं कि पूजा की जो मिट्टी लेना आते हैं, कि हाथी कहाँ बंधे थे, हमें वहाँ की मिट्टी चाहिए, वो मिट्टी लेना आते रहते हैं लोग। तो ये नीम के आसपास ही ये वो जगह है जहाँ कुंवर साहब के हाथियाँ बंधा करते थे, और यहाँ लोग आया करते थे और देखा करते थे, क्योंकि हाथी उस समय बड़ी सवारी हुआ करता था। आज जो हम कार और बड़ी बड़ी कारों में, लग्जरी कारों में सफ़र करते हैं और कहते हैं कि उन पर तो बड़ी BMW है, उस समय का BMW हाथी हुआ करता था। उस समय की जो हाथी की सवारी ही वो BMW की आज की सवारी हुआ करती थी। तो हम इसीलिए आपको परिचय करा रहे हैं कि हाथी यहाँ बंधा करता था।
आज हम आए इस किले में उस मंदिर के पास जो 125 वर्ष पुराना मंदिर है। ये जब किले के मुख्य गेट की स्थापना हो रही थी उसी समय इस मंदिर की भी स्थापना हुई थी, क्योंकि धार्मिक लोग जुड़े हुए थे और वो चाहते थे कि एक हम भजन संध्या करें। एक बताते हैं कुंवर साहब कि उसी समय से एक भजन संध्या का भी मतलब वीकली प्रोग्राम यह चलता रहता है जो निरंतर जारी है। यह निस्वार्थ और निसेवा जो कार्यक्रम चलाते हैं कुंवर नागेश जी इस मंदिर में ही चलाते हैं। काफ़ी 125 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और ये जिस गार्डन में हम खड़े हैं ये गार्डन वो है जिसमें कुंवर भानु प्रताप जी और जो लोग अन्य थे वो वॉकिंग किया करते थे। टहलने के लिए एक पार्क भी बनाया गया था ये। तो हमारा कार्यक्रम यही था। हम चाहते हैं कि दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक को और लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हम ऐसी चीज़ें और ऐसे लोगों से भी आपको प्रभावित करते रहें, दिखाते रहें आगे।